तो बिहार की जो सियासत है और बिहार में जो परिवारवाद की एक तरह से कहनी चाहिए राजनीति जो फली फूली है और अब परिवार की लड़ाई सड़क पर आई है और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय होगा। हम इस पर खास चर्चा करेंगे, परिवार की लड़ाई सड़क पर आई। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रामकृपाल सिंह सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ऋषि शंकर मिश्रा को मैं देख पा रहा हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक समझे आते हैं तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, मैं समझूंगा महागठबंधन का पक्ष रखेंगे, तो वो भी हमारे साथ हैं। आरजेडी के प्रवक्ता को भी इनवाइट किया गया था लेकिन वो शामिल नहीं हो सके हैं, क्या कारण है मुझे नहीं मालूम। लेकिन फिलहाल इस चर्चा की शुरुआत ऋषि शंकर मिश्रा अगर आपके साथ करें तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की सुरफुटबल परिवारवाद में उलझी हुई थी पार्टी और अब जो उसका जो परिणाम है वो ये है कि परिवार सड़कों पर लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और खास तौर पर रोहिणी आचार्य जो कि तेजस्वी की बहन है, उनको चप्पल से पीटने, गाली गलौज करने और क्या क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो एक सहयोगी दल के तौर पर आप कम से कम आरजेडी से ये प्रश्न उठाएंगे। बीजेपी के साथ तो आप बहुत सारे इस तरह के सवाल करते रहे हैं, लेकिन क्या उनके ऊपर भी प्रश्न उठाएंगे? देखिए, एक पॉलिटिकल थिंकर होने के नाते मेरा ये मानना है कि इस प्रकार की यदि मतांतर परिवार के सदस्यों के बीच में है तो इसका निपटारा परिवार के अंदर ही होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। पब्लिक डोमेन में आने से आपकी पार्टी की स्थिति और कमजोर होती है। तो इस प्रकार के बयानों से रोहिणी आचार्य को जरूर बचना चाहिए। और जो रोहिणी आचार्य का जो कंसर्न है पार्टी को लेकर, क्योंकि पार्टी को काफी नुकसान हुआ है और यदि आप 2 दशकों के नतीजों को देखेंगे, विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के नतीजों को भी एनालिसिस करेंगे तो ये सबसे पूरेस्ट परफॉर्मेंस है राजद का। तो पार्टी को यदि ऑर्डर में लाना है तो सबको मिलजुल कर बात करना चाहिए। कहाँ कमी रह गई, स्ट्रेटजी में कहाँ कमी रह गई, किन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी जो स्ट्राइक करते हुए नहीं दिखे, तो इन चीजों पे बातचीत जरूर होना चाहिए। ठीक है, दरअसल ऋषि शंकर मिश्रा जी इन चीजों पर बात ठीक आपकी बात मैं समझ गया। दरअसल मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन चीजों पर बात तो सभी पार्टियां करेंगी। बीजेपी और जेडीयू जो जीते हैं वो भी अपनी समीक्षा करेंगे, हारने के बाद सभी पार्टियां समीक्षा करती हैं। आपके जो कांग्रेस के मित्र होंगे वो लोग भी इस बात की समीक्षा करेंगे कि हारे क्यों। लेकिन बात यहां पर सिर्फ हार जीत की समीक्षा नहीं है। आपने कहा यह बात परिवार के बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन बात यही है कि किसी महिला को बेइज्जत करना, किसी महिला को चप्पल से पीटने की बात कहना, गाली गलौज करना, एक हार और आपका जो सेल्फ है वो बाहर निकल आया और यही आरोप तेजस्वी यादव पर लग रहा है। यदि इस प्रकार के बातें हैं तो बिल्कुल ये पार्टी के लिए, परिवार के लिए चिंता का विषय है। और रोहिणी आचार्य एक मैच्योर महिला हैं, जिस प्रकार से अपने पिता के लिए उन्होंने किडनी दान की, उसके बाद उनके लिए जो सहानुभूति की लहर पूरे बिहार में थी कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसा। लेकिन यदि इस प्रकार का गतिरोध है परिवार में, पार्टी में, तो निश्चित ही लालू जी और राबड़ी देवी को अपने बेटे और बेटियों से बात करना चाहिए। कहाँ रणनीतिक रूप से तो कांग्रेस के समर्थक के तौर पर जो मेरा मूल सवाल है, वापस उस पर आता हूं। आई एम सॉरी, मैं तीसरी बार आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस के समर्थक के तौर पर यह आपको लगता है कि कांग्रेस को कम से कम इस बात की भर्त्सना करनी चाहिए कि अगर किसी महिला को अपमानित किया जाना गलत है? कांग्रेस समर्थक के रूप में नहीं, मैं पॉलिटिकल थिंकर के रूप में जरूर ये कहूंगा कि यदि इस प्रकार का डेवलपमेंट लालू परिवार में हुआ है, छोटे भाई ने बड़े बहन के साथ इस प्रकार का कृत्य किया है, गलत कृत्य किया है, तो निश्चित ही ये चिंता का विषय है। और जो परिवार के जो गार्जियन है, लालू जी उनके पिता हैं, राबड़ी देवी उनकी माँ है, दोनों को इस पे गौर फरमाना चाहिए कि इस प्रकार के का कृत्य बेटा ने उनकी पुत्री के साथ क्यों किया। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। आरपी सिंह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल विषय है कि ये कहना कि रोहिणी आचार्य को अपनी बात परिवार में रखनी चाहिए, किसी एक बेटी को, बिहार की बेटी वो भी है, उनको पीटा जा रहा है चप्पलों से, गाली गलौज की जा रही है, ये तो एक सामाजिक विषय है। जब महिला अस्मिता और महिला गरिमा की हम बात करते हैं तो उसको सिर्फ राजनीति तक क्यों सीमित रखें?
बड़ा स्पष्ट है कि मेरे दोस्त जो इस समय शीर्षक बनकर आए हैं आज की है वो कांग्रेस के समर्थक भी, कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में भी कई बार आते हैं। आज वो कांग्रेस के नाते वो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के नाते मैं एक पत्रकार हूँ, पॉलिटिकल थिंकर हूँ, किसी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, चलिए, आज 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 आपने पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, स्पष्ट रूप से कह दिया। इसके पहले कितनी सारी डिबेट्स में आपको जो है ऋषि शंकर जी हमने कांग्रेस को डिफेंड करते देखा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हृदय परिवर्तन आपका आज के समय में हो गया तो मैं मानूंगा कि ये इस अवसर पर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके अपने विचार हो सकते हैं, मैं मानता हूं ये सिर्फ इस अवसर पर नहीं है। आगे फिर आप पलटा मत मार जाएंगे, आप पॉलिटिकल थिंकर ही बने रहेंगे। बहुत स्वागत है आपका जी। ठीक ठीक ठीक, पॉलिटिकल थिंकर के तौर पर स्वागत है आपका। कम से कम अगर मैं ये समझूंगा कि कांग्रेस का साथ आपने छोड़ दिया, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर छोड़ दिया, शायद उनकी नीतियों से प्रभावित होकर छोड़ दिया। नीतीश कुमार जाने जाते हैं। ठीक, चलिए, आपने उनकी नीतियों से प्रभावित होकर उनका साथ छोड़ दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। आरपी सिंह साहब अपना जवाब दे रहे थे जी। चलिए, हमारे अपने आप को आप पता सकते हैं कांग्रेस में फिर ये कांग्रेस के प्रॉब्लम तो हम इनको पकड़ेंगे, फिर इनसे इनको याद दिलाएंगे इन्होंने जो मूल बात पे आए। मतलब सर, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ रही है। मैं ट्राई करूंगा कि एक बार जो नेटवर्क है उसको ठीक किया जाए और उसको हम दोबारा आपके पास आएंगे। उससे पहले रामकृपाल सिंह जी के पास जाएंगे इसी सवाल के साथ कि सर, क्या ये महज एक राजनीतिक प्रश्न हो सकता है? किसी बेटी को धमकाया जाए, पीटा जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि चुनाव में हार हो गई है, फ्रस्ट्रेशन हो गया है? देखिए, घर की बात बाहर सड़क पर ना आती तो अच्छा होता, लेकिन अगर मैं, जैसा कि ऋषि भाई सलाह दे रहे थे या बहुत सारे लोग सलाह दे रहे हैं, सलाह वो दी जानी चाहिए जो व्यक्ति को पहले से पता न हो। अब लालू जी इतने जमाने तक सार्वजनिक जीवन में रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं, आप इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देख लीजिए जिस तरह का माहौल बनाया गया था। बात वही है कि अगर आप अपने जैसे कहते थे ना कि पिछवाड़े में अगर आप कोई सांप पालेंगे तो कभी आपको भी डसेगा। जिस तरह के प्रचार, जिस तरह की भाषा, जिस तरह का सारी चीजें इस्तेमाल की गई, क्या हुआ कि कट्टा लगाएंगे, एक बार जीत जाएंगे, तो इस तरह के गाने जिस मंच से गाए गए, वहां पे ये मुझे कोई आश्चर्य इसमें नहीं हुआ है, क्योंकि जिस तरह का एक आवरण बनाया गया था और जिस तरह के, सिर्फ लालू जी ही नहीं या उनका परिवार ही नहीं, पूरा एक मीडिया तंत्र का भी देख लीजिए जिसको लगता था कि कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि जिस दिन गणना होगी पता चलेगा ना कांटा है ना टक्कर, और वही साबित हुआ। मेरा ये कहना है कि देखिए, जो सार्वजनिक जीवन में लोग हैं सार्वजनिक पर, उनका परिवार निश्चित रूप से उस पर पूरी जनता की निगाह रहती है। और आप लालू जी के इतने दिनों के राज जिसमें नारा लगता था कि जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू, तो उस परिवार से अगर कुछ भी, और इतनी भयानक पराजय के बाद अगर हल्की सी भी कोई चीज होगी तो बाहर लोग उसका, जो उसके समर्थक हैं उनको दुख होगा, लेकिन जो लोग उनको पराजित करके आए हैं उनको मजा आएगा। ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं। तो मेरा कहना है कि मैं कोई सलाह नहीं दूंगा, घर की बात घर में रहे, ये तो सभी लोग जानते हैं। और लालू जी जिस उम्र में है, राबड़ी देवी है, क्या उनको नहीं पता घर की बात घर में होनी चाहिए? अगर वो सड़क पर आ रही है तो इसके लिए वो परिवार जिम्मेदार है, और वो परिवार अभी भी, मेरा ये कहना है कि भाई आप कम से कम ये संभालिए। पराजय जीत, देखिए जय पराजय लगी रहती है जी। सवाल इस बात का होता है कि जब तक आप सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे तब तक यही होगा, और हमेशा यह होता है। आप देखिए, किसी भी पराजय के बाद में सिर्फ उसकी, लालू जी की, आरजेडी की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी पार्टियों का क्या है अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि लगातार 2014 से इतने चुनाव हारने वाली पार्टियां जी, अभी भी उनको लगता है कि ये जनता ने नहीं हराया है, किसी और ने हरा दिया है। कभी वो कहेंगे कि ईवीएम में दोष है, कभी कहेंगे चुनाव आयोग ने हरवा दिया। तो मेरा ये कहना है कि जब तक आप सच्चाई से मुंह मोड़ेंगे तब तक आपको सड़क पर, समाज में और परिवार में भी
एक तरह के अंतर विरोध का सामना करना पड़ेगा, और कोई सच बोलेगा तो उसको लोग उसको दबाने की कोशिश करेंगे, और एक सच्चाई की बात किसी ने अगर कहा होगा कि हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो उसके लिए अभी वो लोग तैयार नहीं है। तो ये चप्पल दिखाया या क्या किया, मैं उसमें बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं जी। लेकिन पूरी कोशिश की गई होगी घर की बात घर के अंदर रहे। उसके बावजूद अगर घर की बात बाहर आ रही है तो बहुत बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमने कौन सी राजनीति की थी और आगे हम क्या राजनीति करेंगे। जी। कब तक हम जमीनी सच्चाई को झुठलाते रहेंगे, जनता को हम ठीक कहेंगे और प्रशासन को गाली देंगे, बीजेपी को गाली देंगे। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तो किसी का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन वहां से भी आ रहा है कि ये आरजेडी की जबरदस्ती का परिणाम है। हमको ऐसी सीटें दी गई जहां से कभी ना आरजेडी जीती थी, न कभी बीजेपी जीती थी, सॉरी न आरजेडी जीती थी, न कांग्रेस जीती थी। फिर इन्होंने कहा सिर्फ 14 सीटें ऐसी हमको दी गई जहां पे हमने अच्छा प्रदर्शन किया, उसमें 6 सीटें जीती। तो देखिए, सवाल इस बात का है कि आप एक ही बात बोलिए, या तो आपको जनता ने रिजेक्ट किया है। इस सच्चाई को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक घर के अंदर से लेकर के बाहर तक जी बिल्कुल आपकी फजीहत होगी। जी जी। और वो अलग बात है कि राजनीति में अगर बड़ी मोटी चमड़ी होती है उसको सहना चाहिए, लेकिन आज दुर्भाग्यवश जो चीजें बाहर आई हैं, हमें इस बात का दुख है, परिवार की बात सड़क पर ना आए। जी जी, परिवार की बात सड़क पर ना आए। लेकिन दरअसल आरपी सिंह के पास इसी सवाल के साथ वापस जा रहे हैं कि परिवारवाद, दरअसल जब परिवार की बात होती है तो शुरुआत होती है कि परिवारवाद को जनता ने हाशिए पर ढकेल दिया इन चुनावों के साथ में। ये एक जो जब हम कहते हैं कि बहुत सारी चीजें बदली हैं बिहार के चुनावों से, तो ये लगता है कि परिवारवाद को ढकेला और साथ साथ परिवार की जो कलह थी वो इसी वजह से सामने आ गई। जो पार्टीज है, कांग्रेस है, सपा है, वो आरजेडी है, ये सब पार्टी, वो टीएमसी है, चाहे वो डीएमके है, ये सब पार्टी परिवारवाद के चलते ही और सत्ता के चलते ही सिस्टम में है। जब तक ये सत्ता में रहती है, जब तक परिवार भी साथ रहता है, ये हो चुका है। हमने तमिलनाडु में भी देखा, जब तक सत्ता में है, जब तक सब ठीक है, जब सत्ता से बाहर होंगे तो आपस में सरफुटाल होगी और एक दूसरे पर आरोप लगेंगे। परंतु जो मूल बात है कि क्या हमारी संस्कृति ही छोड़ दी जाएगी? मतलब आपको सत्ता में बने रहना है, उसके लिए आप कुछ भी करो कि आपको भ्रष्टाचार अपना करना है और भ्रष्टाचार के जो आपने किया उसको कवर करना है, वो तो वहां तक तो राजनीतिक बात है। परंतु हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है देश की, क्या आप उन मूल्यों को भी ताक पे रख देंगे? ये इस प्रकार का उदाहरण महाभारत में धृतराष्ट्र का आता है, जब पुत्र मोह में इतना हो गया था कि सब कुछ छोड़ के सब कुछ भूल गए थे वो। अब वही स्थिति अब लालू यादव जी की है कि पुत्र मोह में वो उस बेटी को भी नकार दिया उन्होंने, जिस बेटी ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी किडनी दी। तो अफसोस है कि आज हमारी संस्कृति पर कुठारा घात हो रहा है और एक राजनीतिक दल जिसने बिहार के अंदर कोई 15 साल राज किया, और वो लालू यादव जिन्होंने बिहार के अंदर राज किया 15 साल और उसके बाद अपने परिवार को आगे बढ़ाया, आज वो इस हाशिए पर आकर खड़ा हो गया है। ये दिखता है कि जब जब परिवारवाद वाली पार्टियां आगे बढ़ेंगी और जब जब वह सत्ता से बाहर होंगी तब तब इस प्रकार की घटना होगी। परंतु जो मैं बात कर रहा था, जहाँ पे ऋषि जी थोड़ा सा ये कह बैठे कि मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, ठीक है, परंतु जो मूल बात है कि कांग्रेस में भी इसी प्रकार का मामला हुआ था जी। याद करिए सीताराम केसरी जी को किस प्रकार से एक टॉयलेट में बंद कर दिया था, क्योंकि परिवारवाद को आगे बढ़ाना था। तो ये जो परिवारवाद में जो सत्ता की लालसा है वह सब हदें टापती है, सब हदें पार करती है। ठीक बात है। ऋषि शंकर मिश्रा, मैं चाहूंगा आपका एक फाइनल कमेंट कि क्या ये जो चुनाव है वो परिवारवाद पर एक ब्लो तो है ही है, ये जो सारा परिवार का ड्रामा जो जनता देख रही है, ये जो दूसरे परिवारवादी पार्टियां हैं उनके लिए भी एक ब्लो है? आपको लगता है कि इससे संभलना चाहिए कांग्रेस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को से लेकर के साउथ में जितनी पार्टियां हैं उनको भी, ये उनके लिए एक नजीर हो सकती है? नहीं, अब बिहार के जो नतीजे बता रहे हैं वो बिल्कुल नहीं। स्नेह लता कुशवाहा कौन है? चेतन आनंद कौन है? जीताराम मांझी की पुत्रवधू कौन है? जीताराम मांझी की समधन कौन है? श्रेयसी सिंह कौन है? ये हमारे आरपी सिंह जी को बताना चाहिए।
स्नेहलता कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। ये एनडीए के इंपॉर्टेंट अलायंस पार्टनर उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के, उनकी पत्नी है। चेतन आनंद कौन है, जिनकी माँ शिवहर से सांसद है, लवली आनंद, उनके पुत्र है चेतन आनंद। आप तो आए थे, बहुत अच्छा, मुजफ्फरपुर बिहार आए थे भाई साहब। ठीक, मैं आरपी सिंह से जवाब ले लूंगा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कांग्रेस में वापस लौट आए हैं आरपी सिंह साहब, जवाब सोच लीजिएगा, वो कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। ये भाजपा की बात नहीं है, हर पार्टी में, कांग्रेस में भी है। ये कहना है कि सिर्फ कि मैं भाजपा को और मैं कटघरे में नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल थिंकर के नाते ये भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, जीतनराम मांझी के पार्टी में है, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में है। चिराग पासवान को तो भूल गए आप, चिराग पासवान के बनोई सांसद हैं, उनसे पहले उनके दोनों चाचा तो एक पक्ष को जनता ने चुन लिया, एक, चलिए ठीक है, आपकी बात सुन ले, आपकी बात मान लेते हैं, एक पक्ष को जनता ने चुन लिया, एक परिवारवादियों को जनता ने चुना, दूसरों को नकार दिया। उसके पीछे भी कुछ वजह होगी क्या? महिलाओं को जिस तरह से पीड़ित प्रताड़ित करते रहे हैं, तो महिलाओं के लिए तमाम वादे किए, लेकिन जनता ने उसको माना नहीं, क्या ऐसे भी समझे ऋषि शंकर मिश्रा? देखिए, एक बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि नीतीश कुमार का यानी एन का एम फैक्टर चला है बिहार में। जिस प्रकार से आपने 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, और सवाल, सबसे बड़ा सवाल है जो कोई पत्रकार नहीं पूछ रहा है कि आचार संहिता के दौरान पर कई महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया आए हैं, कई जो वृद्धा पेंशन योजना। अच्छा, आप लोग सिर्फ 10,000 पे अटके हैं, ठीक है, आपकी बात आ गई ऋषि शंकर मिश्रा जी, आपकी बात आ गई, आप लोग सिर्फ 10,000 पर अटके हैं। जब वो फहरिस्त देखिए जो नहीं सुन तो लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, उस फहरिस्त को देखिए जिसमें नीतीश कुमार की सरकार ने और फिर मोदी सरकार ने जो महिलाओं के लिए जो चीजें चला गए, जो महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख रुपए की रकम है, जिसमें 5 लाख रुपए जो अनुदान है और 5 लाख रुपए ऋण है। तो आप उस 10,000 की बात मत करिए, वो तो 5 + 5 मिला के 10 लाख रुपए भी दे रहे थे। तो आप उनको भी देखिए, सिर्फ सुनिए तो सिर्फ आप उसी का आकलन करके आएंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। फिलहाल आरपी सिंह से आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, आप वापस कांग्रेस में आ गए, सुन तो लीजिए, आप जवाब ले लें साहब, आप अकेले नहीं बोलेंगे, जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह साहब। ठीक, आप हमारे प्रिय भाई हैं, 2 सेकंड दीजिए हमें। तो कोई बात नहीं सर, मैं भी आपको अपना प्रिय भाई ही मान रहा हूँ, लेकिन जवाब तो ले लेने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप दीजिए ना, आचार संहिता में क्या ये कानून है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, बहुत लंबी बहस हो जाएगी सर, केवल 30 सेकंड बचा है। मैं चाहूंगा सर आरपी सिंह साहब बहुत जल्दी से जवाब देने वाले हैं जी। देखिए, सिंस ये कांग्रेस के रूप में वापस है तो मुझे इनको मेनका गांधी भी याद दिलानी पड़ेगी, किस प्रकार से मेनका गांधी जी को घर से बाहर निकाला गया था, क्योंकि टोकरा नहीं, मैंने आपको अच्छा नहीं लगा। अच्छा ऋषि जी, अब देखो ना, आप कांग्रेस के कपड़े तो आपका कांग्रेस ही हो गया पक्के। तो वो दिखता है कि किस प्रकार से कांग्रेस की क्या कल्चर है, क्या नहीं, परंतु जो इन्होंने सब नाम दिए, क्या उनके परिवारों के इश्यूज पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं? क्या वो इस प्रकार से चप्पल मारा जा रहा है, पिटाई की जा रही है आपस में, वो क्या पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं? मैंने कहा, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये जो भारत की संस्कृति पर जो कचोट है उसकी चिंता है कि आप घर की बात घर में रखिए ना जी, आप घर की बात आपकी बाहर आएगी तो दिक्कत होगी और आप दूसरों को मौका देंगे। अगर आप सीताराम केसरी को टॉयलेट में बंद कर देंगे और सत्ता कब्जा कर लेंगे तो वो बाहर आ गई बात, अगर मेनका गांधी को आधी रात को घर से पैकअप कराएंगे तो बाहर आ गई थी बात वो। और इसी प्रकार से रोहिणी आचार्य को इस प्रकार से बदतमीजी की गई, वो पब्लिक डोमेन में। ये हंसने की बात, ये दांत आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये आपकी कल्चर में है, ये कांग्रेस की जो डीएनए उस कल्चर में है ये, कि इस प्रकार से औरतों और बहनों के साथ किया जाता है। और जहां तक आपने कहा कि पैसा ट्रांसफर करने का, आप शायद भूल गए कि नीतीश बाबू वो थे जो कि साइकिल जिन्होंने दी थी जिन बेटियों को, वो बेटियां वोटर बन के उन्होंने डट के वोट डाला। उन बेटियों को जिनको सरपंच बनाया था 50%, उन्होंने डट कर वोट डाला। जिन बेटियों को सरकारी नौकरी मिली थी 33% को, वो उन्होंने डट कर वोट डाला। और ये पैसे ये नहीं कि कोई हमने ट्रांसफर किए, वो प्रोसेस में थे, वो अनाउंसमेंट पहले हो चुकी होगी, उस प्रोसेस में हुए होंगे तो होंगे, ये नहीं कि कोई चुनाव के बाद उनको कोई अनाउंसमेंट हुई या चुनाव के बाद कोई घटना हुई। ठीक है सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आरपी सिंह साहब का, रामकृपाल जी का और ऋषि शंकर मिश्रा जी का। लेकिन मेरा एक और मानना है कि ये महिलाओं का अपमान, महिलाओं को पीटना, ये एक राजनीतिक विषय ही सिर्फ नहीं हो सकता, ये सामाजिक विषय है। चाहे वो किसी बड़े नेता के घर में हो रहा हो और चाहे किसी गरीब गुरबे के घर में हो रहा है, सामान्य व्यक्ति के घर में हो रहा है, लेकिन अगर महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको चप्पलों से पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं,
तो ये कतई सही नहीं हो सकता, वो किसी भी बड़े नेता के घर में क्यों ना हो रहा हो। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।